पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, वह जो ब्रह्म है वह तू है, ऐसा निरंतर मनन, ऐसी हृदय में निरंतर भावना कीजिए, मनन कीजिए कि वह जो ब्रह्म है, वह कौन ब्रह्म? जो षड उर्मियों के स्पर्श से रहित है। ये जो उर्मियाँ हैं जिसका स्पर्श नहीं कर सकती, योगी लोग निरंतर अपने चित्त को समाहित करके निरंतर जिसका चिंतन करते हैं, जो इंद्रियादि कर्णों के द्वारा प्राप्त होने वाला नहीं है और बुद्धि के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता, वह जो ब्रह्म है वह तू है, ऐसी हृदय में भावना करो। ये मनन बतला, एक बात का पुनः पुनः कथन ये मननात्मक है, निधिध्यासनात्मक है। निरंतर यही क्या करो, यही मनन कीजिए, यही निधिध्यासन कीजिए, क्योंकि जो आपको तत्व का निर्णय तो करा दिया है, तत्व का आत्मा का निर्णय करा दिया ना। आत्मा और अनात्मा द्विविध जो पदार्थ बतलाए हैं तो उनका विभाग दिखा दिया है। ये अनात्मा है और इससे अलग जो है वो आत्मा, जो चेतन है, साक्षी है, वो आत्मा है। तो ऐसा वस्तु का जो स्वरूप है वो बतला दिया है। अब उस वस्तु को, उस चेतन तत्व को निरंतर क्या करो, अपने हृदय में ये भावना करो, वह चेतन आत्मा ब्रह्म में, ऐसी निरंतर भावना कीजिए। और जो संपूर्ण जगत है भ्रांति से कल्पित है, भ्रांति कल्पित इस जगत का जो आश्रय है और स्वयं का भी जो आश्रय है और सद असद से रहित है, जो स्वयं का आश्रय होता हुआ अन्यों का भी आश्रय है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित होता हुआ संपूर्ण दृश्य प्रपंच को क्या कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। अब सूर्य को कौन प्रकाशित कर रहा है? अरे सूर्य स्वयं प्रकाश रूप। वैसे ही अपनी आत्मा जो साक्षी है वो क्या है, सबका प्रकाशक, स्वयं प्रकाश रूप होता हुआ क्या है, सबका प्रकाश, ज्ञान स्वरूप होता हुआ है, चेतन होता हुआ सबका क्या करने वाला है, सबका ज्ञान करने वाला। स्वयं ज्ञान स्वरूप है और सबका ज्ञान, सबकी अनुभूति जो करने वाला है वह चेतन
आत्मा ब्रह्म निष्कलम निरुपमानम। उपमा नहीं दी जा सकती। उपमा तो तब दी जाए जब द्वैत सिद्ध हो, जब ब्रह्म परिच्छिन्नत्व सिद्ध होवे। ब्रह्म अपरिच्छिन्न है, व्यापक है, और द्वैत सर्वथा असिद्ध ही है। द्वैत क्या है? सर्वथा असिद्ध ही है, ऐसा वेद का सिद्धांत है, युक्तियों के द्वारा भी और अनुभव गम्य भी यही बात है कि अद्वैत एकत्व ही परमार्थ से, वास्तव में अद्वैत एकत्व है, भिन्नता तो कल्पित है। भेद, द्वैत, दृश्य, ये सब क्या है? विकल्प, यथार्थ नहीं, वास्तविक नहीं है। और जो समस्त ऐश्वर्य युक्त है, क्या है? समस्त, वैसे ऐश्वर्य आदि कहना नहीं बनता है, लेकिन इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी बुद्धि में जगत ऐश्वर्य बैठा हुआ है, और इस जगत ऐश्वर्य का जो क्या है? अधिष्ठान है। जैसे सोना है तो उससे क्या बने हैं? आभूषण बने, इससे बने, सोने से बने, तो आभूषण बड़े ही चमकीले हैं, बड़े ही दीप्तिमान है। तो वो किससे है? सोने से। तो सोना उनका क्या है? कारण है ना। तो वैसे ही ये जो जगत है, जो जगत ऐश्वर्य आपको निरंतर क्या किए रहता है? लुब्ध किए रहता है, आपकी आंखों को चुंधियाए रहता है। इसका जो कारण है तो वो तो परम ऐश्वर्य युक्त होगा ही। वह जो ब्रह्म है वह तू है, ऐसी अपने हृदय में भावना कीजिए कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इंद्रिया नहीं हूँ, प्राण मन बुद्धि नहीं हूँ। इस भावना का तो परित्याग पूर्व में हो चुका है। अनात्मा में आत्म भावना का परित्याग हो चुका है, क्योंकि उसका तत्व, रहस्य, स्वरूप आपके सामने क्या कर दिया है? बिल्कुल उद्घाटित कर दिया, निरावृत कर दिया। कोई आवरण रहा है क्या? स्पष्ट रूप से बतला दिया है कि ये शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि, ये सब के सब उपाधि, जड़, दृश्य, अनात्मा, विकारी, व्यभिचारी, परिच्छिन्न होने से आत्मा नहीं हो सकता, ये बतला दिया है। तो उनमें जो आत्म भावना अनादि काल से की हुई है, उसका तो परित्याग पहले हो चुका है। अब वह जो साक्षी है, चेतन आत्मा, वह मैं हूँ, वह ब्रह्म रूप है। अब ये भावना, जो मलिन भावना है उनका परित्याग करना है, और जो विशुद्ध भावना है, जो वास्तविकता है, कल्पित को छोड़ देना, अकल्पित को स्वीकार करना। सर्प कल्पित है और रस्सी अकल्पित है। इसी प्रकार ये दृश्य अनात्मा कल्पित है, और जो अधिष्ठान आत्मा है वो क्या है? वो अकल्पित है। मैं आत्मा चेतन क्या है? अकल्पित है। और ये जो देह आदि दृश्य अनात्मा है, ये सब कल्पित है। तो कल्पित में का त्याग और अकल्पित का स्वीकार। ये अनात्मा मैं नहीं हूँ, और जो साक्षी चेतन आत्मा है वो मैं हूँ, ऐसी आप भावना कीजिए। ठीक है?
अनात्मा में आत्म भावना का परित्याग करो और आत्मा में आत्म भावना करो। कहते हैं ना कि देखो, भावना का, चिंतन का, ध्यान की बड़ी महिमा। कहते हैं अपि अनुभूते अभावे भी ब्रह्म इत्येव चिन्त्यताम्, अपि असत् प्राप्तेर ध्यानात् नित्याप्तं ब्रह्म किं पुनः। अनुभूति के अभाव में भी ब्रह्म इत्येव चिन्त्यताम्, मैं ब्रह्म हूँ, यही चिंतन करना चाहिए। क्यों? अभी असत प्राप्तिर ध्यानात्, ध्यान करने से, चिंतन करने से असत की प्राप्ति हो गई ना। असत देह, असत इंद्रिया, असत प्राण, असत मन बुद्धि, असत जगत। केवल किससे? संकल्प कहो, ध्यान कहो, भावना कहो, चिंतन कहो। क्या हुआ है? संकल्प ध्यान चिंतन से असत भी प्राप्त हो गया, जो कि है नहीं, जो भूत होता नहीं है, लेकिन यदि उसके संस्कार दृढ़ हो जाए तो क्या दिखता है? जो कि है न, कभी उत्पन्न नहीं हुआ, न जिसका कोई जनक है, न कोई जिसकी कोई जननी है, जिसको किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है, ऐसा भूत क्या होता है? दृढ़ संकल्प भावना चिंतन के कारण से सम्मुख उपस्थित हो। जैसे जगत, जैसे शरीर, जैसे जीवत्व। अपि असत प्राप्तिर ध्यानात् नित्याप्तम ब्रह्म किं पुनः। और जो नित्य प्राप्त ब्रह्म है, जो अविलुप्त तत्व है, जिसका कभी लोप नहीं हो सकता, तो क्या ध्यान से, चिंतन से उसकी प्राप्ति नहीं होगी? होगी। वो प्राप्ति ही है। क्या है? प्राप्त ही है। बहिर्मुखता के कारण से अप्राप्त सा हो गया। इसके कारण से बहिर्मुखता, बाह्य राग, अज्ञान, उसके कारण से क्या हो गया? प्राप्त है, प्राप्त दृष्टि ही नहीं डालते हैं। और ज्ञान चक्षु से जब संयुक्त हो जाए तो तब देखते हैं कि वो तो प्राप्ति ही है, मेरा अपना आत्मा है, निरंतर अपरोक्ष, निरंतर जिसकी ज्योति प्रकाश का कभी लोप नहीं हो, ऐसी ज्योति जल रही है। और उसकी ज्योति ही क्या है? बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में, शरीर में जगमगा रही वो ज्योति। वही ज्योति, आत्म ज्योति कहाँ जगमगा रही है? बुद्धि, मन, इंद्रिया, प्राण, वो इस जगह। उसी ज्योति से सब कुछ प्रकाशित है। वो ज्योति निरंतर नहीं दिख रही है। अब ज्योति दिख रही है तो वो दीवार की तो है नहीं। जैसे मंदिर में कोई ज्योति दिख रही है, तो वो दीवार की तो नहीं है, खिड़की की तो नहीं है, दरवाजों की तो नहीं है, मूर्ति की तो नहीं है, पत्थर की तो नहीं है। किसकी है? दीपक की ज्योति है ना। तो वैसे ही ये जो ज्योति दिख रही है, चिद चेतनपना, वो शरीर का तो नहीं है, वो इंद्रियों का तो नहीं है, वो प्राण का, मन का, बुद्धि का तो नहीं है। क्यों? आप समझ रहे हो किसका है? शरीर का है। किसका है? इंद्रियों का है। प्राण मन बुद्धि का मानते हो। क्यों? क्योंकि इनको आप चेतन करके आपको भ्रांति। लेकिन जब आपको बतला दिया कि ये चेतन नहीं है, क्या है? जड़ है, दृश्य है, पंच महाभूतों का विकार है, कार्य है, इनमें कोई ज्योति नहीं है।
चेतना नहीं है, जड़ है। ये जो ज्योति है, जहाँ से ये प्रकाश आ रहा है, उसको पकड़ना चाहिए। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ जो प्रकाश है ना, हाँ, प्रकाश दिखता है कि इसी को पकड़ लो, हैं, इसी प्रकाश को पकड़ लो, और एक कान बंद करने से आवाज़ सुनाई देती है, इसी आवाज़ को पकड़ लो। कहते ये जो लाइट और ये जो आवाज़ है वहीं से आ रही है, और इसको पकड़ के चलते रहो, हैं, और वहीं पहुँच जाऊँ। ऐसा मत कर लेना, हैं, वो जड़ का ध्यान है। और यहाँ ध्यान किसका कर रहे हैं? चेतन का ध्यान। जड़ का ध्यान करते रहते हैं ना, हाँ, यहाँ किसका ध्यान है? चेतन का ध्यान। तो ध्यान से जब असत प्राप्त हो जाता है, हो रखा है, तो जो नित्य ही प्राप्त चेतन है, तो क्या वो ध्यान से प्राप्त नहीं होगा? वो प्राप्त ही है। थोड़ा सा बुद्धि का मार्जन होगा। सत्संग क्या है? बुद्धि का मार्जन। जैसे बर्तन होते हैं ना, बर्तनों को रोज रोज घिस घिस के साफ करते हैं। बर्तन में भोजन बनाया है, और यदि उसको पानी से धो दिया जाए, जिस भोजन किया है जिस पात्र में, तो वो साफ हो जाता है। लेकिन आप उसको क्या करते हो? रेत से, सर्फ से मांजते हो। तो मांजने से क्या होता है? वो, हाँ, बिल्कुल चमक उठता है, और किसी प्रकार का उसमें जो चिकनापन है या झूठन है वो तो वैसे ही सत्संग क्या करता है? सत्संग के द्वारा बुद्धि का मार्जन होते 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 होते, लेकिन मार्जन का मतलब तब होता है जब कूड़ा ऊपर से ना डाला जाए। अब संसार का चिंतन करते रहे, यहाँ सत्संग सुने और फिर कूड़ा डाल लिया, हाँ, तो फिर वो क्या मार्जन हुआ? कोई लाभ नहीं। वो हाथी स्नान हो गया। हाथी का स्नान है ना। अब हाथी स्नान करते हो आप, मनुष्य स्नान करते नहीं है। हाथी स्नान करेगा, बाहर निकलेगा, सारी धूल मिट्टी झाड़ झंकाड़ फिर अपने ऊपर डाल दे। तो क्या लाभ हुआ ऐसे स्नान करने के बाद? तो सजग रहते हैं ना, सावधान, धूल मिट्टी का कार्य ना किया जाए, वो पहले ही निपटा दिए। तो वैसे ही है, इसमें पथ्य है, मार्जन किया जाए, सत्संग से चिंतन किया जाए, और व्यवहार अत्यधिक सीमित, जो अत्यंत आवश्यक है, और बाकी समय अंतर्मुख होकर के निरंतर चिंतन किया जाए। और ये वही कर पाने में समर्थ हो सकता है जो तीव्र वैराग्य, तीव्र वैराग्यवान का ये चरित्र है। और जो तीव्र वैराग्यवान नहीं है, उसका बहिर्मुखता का ही चरित्र बना रहता है, उसका बहिर्मुखता का बना रहेगा। जो तीव्र वैराग्यवान है वो अंतर्मुख हो करके वो निरंतर आत्मचिंतन करेगा, और तब तक करेगा जब तक कि अनात्मा में आत्मबुद्धि सर्वथा परित्यक्त ना हो जाए, और साक्षी चेतन का आत्मरूप से अनुभव ना हो। तब तक चैन से बैठने वाला नहीं है। ठीक है, तो ऐसा आप लोग अपने हृदय में भावना कीजिए। आज देखिए 259वां श्लोक देखिए। जन्म वृद्धि परिणत्यपक्षया व्याधिनाशन विहीनमव्ययम् विश्वसृष्ट्यवनघातकारणं ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। जन्म वृद्धि परिणति,
अपक्षय व्याधि नाशन विहीनम अव्ययम विश्व सृष्टि अवन घात कारणम ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि जन्म वृद्धि परिणति अपक्षय व्याधि नाशन विहीनम। क्या क्या गिनाया है? जन्म, वृद्धि, परिणति माने परिवर्तन, परिणति माने बदलना, परिवर्तन, और अपक्षय माने उसका क्षीण होना, व्याधि और उसमें विकृति का हो जाना, व्याधि का हो जाना, रोग, नाशनम और उसका नाश हो जाना। षड विकार बतलाए ना, षड विकार रहित आत्मा। जो षड विकार होते हैं वो किस में है? शरीर आदि जो अनात्मा है। तो षड विकार कौन कौन से ऐसे? विपरिणम्य, अपक्षीय, मई को ध्यान है। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणम्यते, अपक्षीयते और विनश्यते। कितने हुए? 6। अस्ति, जैसे मिट्टी में घड़ा अस्थि। मिट्टी में क्या है? जैसे पत्थर में मूर्ति अस्थि है। मिट्टी में घड़ा है तभी तो बनेगा। यदि मिट्टी में घड़ा ही ना हो तो बना सकता है कोई? यदि पत्थर में मूर्ति ना हो तो बना देगा मूर्तिकार? कहीं से लेके आया है, उसी से लाया है। उसने क्या किया है? जो फालतू फालतू पत्थर है केवल उसको हटा दिया है ना। उसने कोई मूर्ति थोड़ा लेके आ गया वो कहीं से। हाँ, तो अस्थि पहले जैसे समझिए, मिट्टी में घड़ा अस्थि है। फिर उसको कुम्हार क्या करता है? जायते, क्या करता है? उसको मिट्टी को तैयार करके और घड़ा बना देता है, उत्पन्न कर देता है, जायते। उसके पश्चात फिर वर्धते, उसका बढ़ना है, शरीर के लिए देना है। फिर क्या होता है? जैसे पहले माता के पेट में बालक अस्थि, पहले क्या है? अस्थि है। फिर जायते, उसका जन्म होता है। फिर वर्धते, फिर क्या होता है? वो बढ़ता है। फिर विपरिणम्यते, उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है, दाढ़ी मूंछ आती है, परिवर्तन होता है ना। उसके पश्चात अपक्षीयते, धीरे धीरे क्या होता है? क्षीण होता जाता है और अंत में विनश्य। समझ आया? जैसे बीज में वृक्ष है, बीज में क्या है? वृक्ष है। फिर उसको आपने भूमि में लगा दिया तो क्या हुआ? जायते। फिर वर्धते, फिर विपरिणम्यते, पत्ते फल फूल आते हैं। फिर अपक्षीय, धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है और अंत में विनाश। इस प्रकार से समझ आया? तो ये षड विकार जिसमें होते हैं शरीर आदि, इनसे जो रहित है। यहाँ पर क्या बतलाया? देखो, जन्म आ गया, वृद्धि आ गई, परिणति परिवर्तन आ गया, अपक्षय क्षीण होना आ गया, व्याधि शरीर में, और नाशन विहीनम जो नाश से रहित है, अर्थात अव्ययम। अर्थात क्या है वो? अव्यय, जो अविनाशी, अपरिवर्तनशील, न व्येति इति अव्यय, जिसका कभी व्यय ना हो, जिसका कभी अल्प ना हो वे, तो वो क्या हुआ? अव्यय।
इतनी बातें जो कही है वो किसके लिए कही है? अव्यय के लिए। जन्म रहित, वृद्धि रहित और परिणति रहित और अपक्षय रहित और व्याधि रहित और नाश रहित। सीधा एक बात कह दीजिए, अव्ययम। क्या कहना है? एक बात कह दीजिए, अव्ययम, कि वो अव्यय है, अविनाशी। विश्व सृष्टि अवनघात कारण। और ये जो संपूर्ण विश्व है, इस विश्व की सृष्टि माने उत्पत्ति, अवन माने रक्षण और घात माने इसका संहार का कारणम, जो कारण है। जैसे जो कल्पित सर्प है उसकी उत्पत्ति का कारण रस्सी, उसके रक्षण का कारण रस्सी और उसके नाश का कारण कौन है? रस्सी है। क्योंकि रस्सी के ही आश्रित है। इसके आश्रित है रस्सी का। तो रस्सी के आश्रित ही क्या हुआ? उस कल्पित सर्प का जन्म हुआ, सृष्टि हुई और वो विद्यमान रहता है, उसकी स्थिति है और उसका घात संहार। वैसी जगत क्या है? कल्पित है। इस बात को भूल मत जाना, ठीक है ना? ये सिद्धांत, क्योंकि ये सिद्धांत है। आप जो श्रवण कर रहे हैं, प्रक्रियाओं के द्वारा जो सिद्ध कर दिया जाता है, जो सिद्ध अंत है, परिणाम, उसको क्या बोलेंगे? सिद्धांत। तो ये सिद्धांत है वेदांत का। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मिथ्या कल्पित, मिथ्या कल्पित है, अध्यस्त है, आरोपित है, प्रतीति मात्र है ना? ये सिद्धांत। तो इसको बिल्कुल बुद्धि में निशंक और भय रहित हो करके समझ करके बैठा लीजिए। तो नहीं तो फिर द्वैत में अर्थ लगाना पड़ेगा कि जो ईश्वर है वही इस जगत की सृष्टि, वही इस जगत का पालन और वही जगत का संहार करता है। वो वाला अर्थ तो आप जानते ही हो। वो तो आपने भेदवादियों से यही सुना ही है कि ईश्वर जगत की क्या करता है? सृष्टि करता है, पालन करता है, विनाश करता है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके। तो ये तो आपने सुना ही है ना? ठीक है, लेकिन अब आप उच्च कक्षा में आ गए और उच्च कक्षा में क्या है? ये जगत मिथ्या है, ये जगत वास्तविक नहीं है, कल्पित है और ये बिना हुए ही भास रहा है। अधिष्ठान में, अधिष्ठान है ब्रह्म चेतन आत्मा। तो आत्मा रूपी अधिष्ठान में माया से, माया मतलब अज्ञान से, अज्ञान मतलब अपनी आत्मा का ज्ञान न होने से ये क्या है? भ्रांति उठ खड़ी हुई, जगत दृश्य भ्रांति क्या हो गई? अज्ञान आया ही नहीं, कभी भी नहीं आया, आ ही नहीं सकता। अज्ञान आत्मा में आया नहीं, अज्ञान आपकी बुद्धि में आया है और आप बुद्धि बने हुए हो। आप आत्मा बन जाओ, आप में अज्ञान है ही नहीं। आत्मा में कहाँ ज्ञान? आप आत्मा हो क्या? आप कहते हैं बुद्धि हूँ मैं, सारी गड़बड़ वहाँ है। बुद्धि को छोड़ दीजिए आप। ना ना, बस भ्रांति हो गई आपको, माना किसी ने नहीं, बुद्धि ने ही अपने आप को, जो चिदाभास है ना, ये सब समझाने के लिए प्रक्रिया बनाई हुई है। तो आपको बतलाया हुआ है कि चिदाभास उपाधि क्या है, चिदाभास क्या है, उपाधि का अधिष्ठान क्या है। तो वो जीव भाव आ गया, वो जीवत्व आ गया। तो ये सब आप स्वीकार कर रहे हो,
जीव बन करके, अन्यथा तो शुद्ध ब्रह्म चेतन। हाँ, अन्यथा भ्रांति भी नहीं आई है। प्रतिबिंब को बिंब मान लिया, बस वही वही पूछ रही है कि माना किसने, वही बात, वही पूछ रही है ना कि माना किसने। माना उसने ही है जो अब मान रहा। कौन मान रहा? बुद्धि। कहते मैं मान रहा हूँ, मैं मतलब बुद्धि मान रही। किसने माना हुआ है सब? मैं जीव हूँ, किसने माना है? ब्रह्म के अलावा बुद्धि भी कोई अस्तित्व में आएगी? कोई नहीं है, लेकिन अज्ञानी के लिए सब है। ब्रह्म के अलावा ज्ञानी भी है। ब्रह्म के अलावा ज्ञानी की कोई अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं है। अज्ञान का, अज्ञानी का, बुद्धि का, किसी का। ये खेल हो कैसे है? ये खेल बताया ना आपको, जिसको दिख रहा है उसके लिए है। अब जैसे स्वप्न है, ये भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म। हाँ हाँ, इसको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। हाँ हाँ, इसको तो ज्ञान है कि हाँ, तो बस वो मुक्त है, वो ब्रह्म है। अब मुझे दिख रहा है कि हाँ, तो इसलिए आपके लिए जगत, दृश्य, अज्ञान, बंधन, मुक्ति, जीव भाव सब है। चर्चा में आया। जब आपको देखिए, बड़ी विचित्र कहानी है ना ये, यही तो विचित्र कहानी है। कैसे हो गई ये कभी शुरू हुई नहीं, ये कभी हुई नहीं है। मैंने मान लिया यदि परमार्थ दृष्टि से देखे तो कभी हुआ ही नहीं। अब आप ये सोचिए कि क्या जी, रस्सी में ये जो सर्प है ये आया ही क्यों है और ये कब आया है? अब उसका क्या उत्तर दिया जाएगा? आया ही नहीं है ही नहीं, हुआ ही नहीं। तो यदि चेतन की दृष्टि से देखें तो क्या ये जो जीवपना, जगतपना है नहीं। अब जैसे भी आपने स्वीकार किया हुआ, जैसे भी, अब उसको आप क्या करिए, उस कल्पना को निकाल दीजिए। ठीक है, तो फिर आप देखेंगे कि मैं तो आत्मा हूँ और बाकी मुझ में न बुद्धि है, न जगत दृश्य है, और ये पता नहीं क्यों भास रहा था। अब जो भ्रमित व्यक्ति है उसका कुछ भासता है, तो वो फिर पूछता है बाद में, जब भ्रम से भी निकल गया, क्यों मेरे को भास क्यों रहा था? उसका क्या उत्तर? या मेरे को क्यों भास रहा है, उसका क्या उत्तर? तो उत्तर यही है, जिसको भास रहा है उसके लिए है, और जिसको नहीं भास रहा है, हाँ, वास्तव में नहीं है। कई बार तो इसको बतलाया है, तो सपना भी भास रहा है, उसे मालूम है कि कुछ हुआ ही नहीं है, तो भी सपना और सब कुछ भासता ही है। सारा क्लेश आप पाते हो, तो हुआ कुछ भी नहीं, वैसे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन इसके संस्कार इतने दृढ़ हो गए, बुद्धि के, जीवपने के, जगतपने के, तो ऐसा लगता है कि ये हुआ क्यों है, क्योंकि आप जगे नहीं, एक बार जग जाइए। कल बताया था ना आपको, सुसुप्ति से जगते हो तो स्वप्न में आते हो, स्वप्न से जगते हो तो जागृत में आते हो, जागृत से भी जग जाओगे तो अपनी आत्मा में आए। आप 2 बार जगते हो, और जगना कितने बार है? ठीक है, तो बीच में ही रह जाते हो आप, और बीच में जो रह गया वो लटका हुआ रह जाता है ना। सुसुप्ति से जगो, स्वप्न में आए, स्वप्न से जगे, जागृत में आए, और जागृत से जग गए तो महाजागृत अपनी आत्मा में जाओ। तो फिर देखते हैं आप, ना अज्ञान, ना अज्ञान का कार्य रूप ये जगत दृश्य, हाँ, बस एक चेतन तत्व है। और अब ये संस्कार ऐसे बैठे हुए हैं भेद के, कि व्यक्ति को ये लगता है कि मैं अकेला, तो मतलब भय। लेकिन ऐसा नहीं है, सुसुप्ति के दृष्टांत से समझाया हुआ है। उस समय भी आप एक होकर के विराजमान है और संपूर्ण निर्भयता है।
वैसे। उस समय बुद्धि भी शांत है ना, नहीं तो जागृत हम लोग की बुद्धि तो यहाँ पर बुद्धि, वहाँ तो शांति शांत है, यहाँ विलय हो जाएगी। या बुद्धि विलय नहीं होती। और बुद्धि ही इस सारे के सारे कल्पनाओं का क्या है, केंद्र है। जैसे बुद्धि स्वप्न देखती है यहाँ की वासनाओं से, ऐसे ही पूर्व संचित वासनाओं से जगत दृश्य देखती है, ये भी स्वप्न। पूर्व संचित वासनाओं से। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आपने स्वप्न देखा है और स्वप्न में जो देखा होता है वही आपको जागृत में ऐसा होता है। ये तो सब जानते हैं कि जागृत में जो हमने देखा है वो हमें स्वप्न में दिख जाता है, लेकिन उल्टा भी होता है कि जो स्वप्न में देखा है वो जागृत में सच, वहाँ सच नहीं हुआ है। मतलब जागृत में तो सचपना है और स्वप्न में सचपना, ये भी तो आपकी बुद्धि का ही माना हुआ है। जितना सच जागृत है उतना सच स्वप्न है, ठीक है ना। अब जितना सच इसको मानते हो, सच दोनों ही नहीं है, पर जितना सच ये है उतना ही सच स्वप्न है। अर्थात ना वो सच है ये सच है। कैसे? इसमें कोई कारण नहीं है। जो जागृत में देखा वही स्वप्न में दिख गया, वो वासना कारण होगी ना। वो कोई ऐसी पूर्व वासना है, उसके अनुसार ही आपको जगत दृश्य दिख रहा है और अपनी वासना के अनुसार ही स्वप्न दिखता है। समझ आया? ये जो जागृत दिख रहा है, जागृत जगत, ये भी आपकी अपने वासना, आपके संस्कार का ही साकार रूप है। और स्वप्न भी आपके संस्कार, आपकी वासना का ही क्या है, साकार। सब कुछ आपकी बुद्धि, आपकी संकल्प, ये वृत्ति, ये वासना, ये संस्कार, सब कुछ। और इसी से ही द्वैत और दृश्य जगत और ये शरीर आदि खड़े। किसमें? बुद्धि में। अधिष्ठान आत्मा कल्पित, बुद्धि स्वयं कल्पित होते हुए और सारे दृश्य को कल्प लेती है। कल्पित बुद्धि क्या करती है? बना लेती है सारे दृश्य जगत, स्वप्न में भी और सुसुप्ति जागृत में। और ये ज्ञान से स्वयं विलय हो जाती है अपनी आत्मा में। बस आत्मा रूप अधिष्ठान ही शेष है। हाँ, अनात्मा का परित्याग कर दीजिए, अनात्मा में आत्मबुद्धि, तो निरंतर आत्मवृत्ति बनेगी कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा निश्चय होगा। तब आपको अपनी आत्मा का, जैसे शरीर का अपरोक्ष अनुभव हो रहा है वर्तमान में अज्ञान दशा में, तो फिर ये अनुभव होगा कि मैं आत्मा चिन्ह। जैसे अभी आप बुद्धि है, बुद्धि को तो आप समझते भी है, अनुभव भी कर रहे, एक वृत्ति, एक विचार अनुभव कर रहे हैं ना। वैसे ही जो चेतन है, तो वो वृत्ति नहीं है, वो क्या है? अनुभूति है। बुद्धि वृत्ति है और वो अनुभूति, चिदपने की, अपनी सतपने की, चिदपने की और आनंद रूपता की अनुभूति। ठीक है, देखो जी, यहीं पर क्या बोला है? विश्व की सृष्टि, रक्षण और घात का जो कारण है जगत, क्योंकि जगत उसमें अध्यस्त होकर क्या हो रहा है? उत्पन्न, स्थित और लय रूपता को प्राप्त हो गया। तो वह जो ब्रह्म है, तत्त्वमसि, वह तू है, आत्मनि भावया, ऐसा अपने हृदय में भावना करो।
सो ब्रह्म है तू है वही, पुतली नहीं तू मास, है ना। जो षड विकार रहित अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता है। बाकी आपकी बुद्धि वृत्ति, चित्त वृत्ति, प्राण वृत्ति, इंद्रिया वृत्ति और ये शरीर आदि सबके सब क्या है, षड विकार युक्त है, अर्थात नाश हो जाता है। लेकिन आत्मा अविनाशी, आत्मा क्या है, विनाशी। वह जो आत्मा है वही इस विश्व की सृष्टि, अवन और घात का कारण है। विश्व माने कल्पित विश्व, कल्पित जगत। जगत क्या है, सिद्ध कर आए है सम्यक रूप से। तो कल्पित जगत का क्या आधार अधिष्ठान होने से उसमें ही उत्पन्न होकर के, स्थित होकर के और लय को प्राप्त हो जाता है। तो वही कारण, वह जो ब्रह्म है वह तू है, ऐसा अपने भावना और अन्य भावनाओं को बुद्धि से निकाल दिए। क्या अन्य भावनाओं को, देखो साधक को बड़ा अंतर्मुख होना चाहिए, साधक को अंतर्मुख होना चाहिए। जो कुछ करे तो चिंतन का परित्याग ना हो। यत किंचित अति आवश्यक व्यवहार करते हुए भी उसकी दृष्टि अपने चिंतन पर रहनी चाहिए। उसको अवकाश नहीं, अवकाश रहित निरंतर ये वृत्ति बनी रहे कि अनात्मा मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा। अनात्मा शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि आदि मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा। अब होता ये है कि व्यक्ति कुछ देर सत्संग सुनेगा और सत्संग सुन करके वो इतना छक जाएगा या थक जाएगा, उसके पश्चात फिर वही बाह्य तत्काल ही में जी बड़ा दम घुट गया है, जैसे कोई कक्ष कमरे से निकल के आता है, बाहर शुद्ध खुली हवा में आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो निरंतर क्या होना चाहिए, हाँ, कि बाह्य वार्तालाप या बाह्य चिंतन ना हो करके निरंतर यही बना। और जब बहुत आवश्यक हो, चाहे बोलना या जो भी कार्य जब बहुत आवश्यक हो वो करें, लेकिन फिर तुरंत अपने आत्मचिंतन में। जब ऐसे निरंतर आप प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो फिर ये निश्चय हो जाएगा कि मैं साक्षी चेतन, फिर उसका अनुभव हो जाएगा। अभी तो आपके चिंतन में कितनी निरंतरता है ना, ये देखना होगा। फिर कितना वो चिंतन निश्चय हो गया, पूरा दृढ़ हो गया। और जब होगा तभी अनुभूति तो चाहते हैं ना, चाहते हैं, पर चिंतन को निरंतर रखे बिना कैसे अनुभव नहीं। तो हृदय में यही भावना कीजिए, ये सारा जगत मिथ्या है शरीर सहित, और मैं साक्षी आत्मा। यही निरंतर चिंतन करना है। आगे देखिए जी 260वां श्लोक। अस्तभेद मन पास्तलक्षणम निस्तरंग जलराशि निश्चलम नित्यमुक्तमविभक्तमूर्तियत् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। अस्तभेदम अनपास्तलक्षणम
निस्तरंग जल राशि निश्चलम नित्य मुक्तम अविभक्त मूर्ति यद ब्रह्म तत्वमसि भावय आत्मनि अस्तभेदम। सुंदर बात, समस्त भेद जिसमें अस्त हो, भेद, द्वैत, भिन्नता, सबके सब जिसमें अस्त, विलय हो गया, समाप्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया, अस्त हो। वैसे ही सारे के सारे भेद रहित, जहाँ पर सब, जैसे ये गंगा, ये यमुना, ये सरस्वती, ये कावेरी, ये काली, ये कृष्णा, सबके सब समुद्र में जाकर के सारे भेद अस्त हो गए, एक हो गया जल राशि। आगे दे भी दिया है, निस्तरंग जल राशि निश्चलम। तरंग रहित जो जल राशि माने समुद्र, तरंग रहित समुद्र के समान जो निश्चल है, क्या है? निश्चल। इसी प्रकार से जो ब्रह्म है, जहाँ पर समस्त दृश्य भेद, नाम रूप का भेद, सबके सब क्या हो गए हैं? अस्त हो गए। कहाँ हो गए? एक हो गए, विलीन हो गया है भेद, भेद समाप्त, सबके सब एक हो गए, है ना? एक में आकर के क्या हो गए? विलय हो गए, एक। अस्तभेदम अनपास्त लक्षणम, और जो क्या है? अनपास्त लक्षण है, जिसका जो लक्षण है वो कभी क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता। लक्षण माने जो स्वरूप है। लक्षण का अभिप्राय यहाँ पर क्या है? जो स्वरूप है। तो कैसा स्वरूप है? अनपास्त, जो कभी अस्त नहीं होता है, अर्थात परिवर्तन नहीं होता है, बदलता नहीं। भेद जहाँ पर अस्त हो गए हैं और जो कभी अस्त नहीं होता है, समझ आए? भेद क्या हो गए हैं? जिस ब्रह्म में भेद अस्त हो गए और जो स्वयं क्या है? अनपास्त लक्षणम, कभी जिसका अस्त नहीं, उसका अस्त नहीं होता है। भेदों का अस्त हो गया, जैसे समुद्र बना हुआ है और नदियाँ सबकी सब क्या हो गई? अस्त हो गई। समुद्र बना हुआ है, भेद अस्त हो गए और जो स्वयं विराजमान है, अनपास्त, जिसका कभी अस्त नहीं, अनपास्त लक्षणम, जिसका अस्त ना होवे, ऐसा जो स्वरूप, निस्तरंग जल राशि निश्चलम, दृष्ट बतला दिया है। कैसे? जो तरंग रहित समुद्र के समान जो निश्चल है, शांत, नित्य मुक्तम, क्या है? जो नित्य मुक्त है, कभी बंधन में आया ही नहीं, कभी बंधन में आ ही नहीं सकता। आप निर्बंध हो, नित्य मुक्तम, नित्य ही मुक्त हो, अविभक्त मूर्ति यद, और जिसका कभी विभाग नहीं हो सकता है। अभी लग क्या रहा है? विभक्त मूर्ति लग रहा है। सारी मूर्तियों में क्या लग रहा है? विभक्त मूर्ति लग रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है? अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम्। गीता जी में है ना, 13वें अध्याय में,
13वें में ही है ना। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव, जो अविभक्त होता हुआ क्या लगता है, भूतेषु विभक्तम इव, सभी भूतों में अलग अलग सा दिखता है। जैसे आकाश क्या है, अविभक्त है, व्यापक है, लेकिन भिन्न भिन्न घट और मठ में सब में क्या लग रहा है, अलग अलग लग रहा है। भासता है, पर आकाश वास्तव में कक्ष के अंदर का आकाश है, बरामदे के अंदर का आकाश, घड़े के अंदर का आकाश, आकाश सब एक है, लेकिन भेद भास रहा है। तो भेद क्या, औपाधिक है, औपाधिक है, कल्पित है, और उपाधि उत्पन्न होने वाली नष्ट होंगी। जो ये आकाश है, घटाकाश, मठाकाश, ये महाकाश रूप ही है निरंतर, कभी भेद आया ही नहीं है। ये तो औपाधिक भेद है और उससे नाम रख दिया है केवल, अन्यथा आकाश तो एक ही है, और उसी महाकाश ने सबको अवकाश दिया, समस्त उपाधि। इसी प्रकार से जो आत्मा है ब्रह्म, वो क्या है, एक ही अविभक्त है, लेकिन उपाधि के कारण से क्या लग रहा है, उपाधि के कारण। अब आपको लगता है कि मैं तो केवल कहाँ हूँ, पहले तो मानते हैं शरीर ही में हूँ, फिर अभी भी थोड़ा थोड़ा सुना है, समझा है, तो अब आपको क्या लगता है कि मैं तो अंदर हूँ, मैं अंदर शरीर में ही हूँ, शरीर में रहता हूँ। और पहली अनुभूति यही होगी ना, साक्षी, फिर साक्षी की ब्रह्म रूप कि मैं अंदर ही नहीं, अंदर बाहर एक समान भरा हुआ, अंदर बाहर मेरे में है ही नहीं। तो कह रहे कि आप अंदर में हर कोई आप बोल रहे हैं कि अंदर आत्मा रह रही है, तो अलग सबके शरीर में आत्मा रह रही है, अलग 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 ही, बस ऐसे है। ये बुद्धि दृष्टि से कह दिया, उपाधि दृष्टि से। जैसे प्रकाश या सूर्य है, सब उसकी किरणें सभी जगह है, लेकिन जो शीशा है उसमें है ना, ये उपाधि दृष्टि से कह दिया। और आपको अनुभव में भी अभी क्या आ रहा है, अभी तो अनुभव में यही आ रहा है कि मैं शरीर हूँ, थोड़ा उससे ऊपर उठते हो तो फिर मैं जीव हूँ, फिर उससे ऊपर उठिए तो मैं साक्षी हूँ, उसके पश्चात साक्षी की ब्रह्मता। अभी तो आपका बहुत ज़्यादा इसमें तादात्म्य है ना, मैं रूप में हटता है तो मेरे रूप में रहता है, और जब मैं और मेरे दोनों रूपों से हट जाएगा तब साक्षी की ब्रह्म रूप। पहले तो साक्षी को अनुभव कर, किसको अनुभव करना, जो साक्षी कूटस्थ चेतन आत्मा है वो मैं हूँ, वो शरीर में अनुभव कीजिए आप। वो पंचकोश विवेक की प्रक्रिया में बतला दी, फिर उसकी ब्रह्म रूपता, ब्रह्म रूप शरीर है। हाँ, तो अभी आपको ये जो बना हुआ है ना बुद्धि, इसलिए ऐसा अनुभव हो रहा है कि बस शरीर और शरीर में ही, अन्यथा आप व्यापक। ये तो सब ये जो बुद्धि में बना हुआ है, ये तो ग्रंथों में पढ़कर ही बना है कि मैं नहीं, ग्रंथ तो आपको बहुत निम्न स्तर पर आप पहुंच गए है ना। जड़ जो शरीर आदि है, वस्तुएं है, उनमें आपने क्या कर लिया, मैं मेरापन कर लिया, ठीक, अहमता ममता है, बहुत नीचे स्तर पर आप चले गए, आपको उठा रहे हैं, जीव के स्तर पर लाए। कर्मकांड में क्या किया और उपासना में कि नहीं आप शरीर इंद्रिया आदि नहीं हो, आप जीव, ठीक है। उससे ऊपर फिर और लेकर के गए इस आत्मज्ञान के द्वारा कि नहीं आप साक्षी हो। ये जीव में तो सब कुछ है, सुख दुख और ये सब कुछ है, क्योंकि बुद्धि में जो तादात्म्य कर लेना यही जीवत्व है। तो इसमें सुख दुख कर्ता भोक्ता मान अपमान सब कुछ है,
तो इससे ऊपर उठा दिया साक्षी, साक्षी में नहीं कुछ नहीं। लेकिन फिर साक्षी भी क्या है? अभी आपके अनुभव में आ रहा है कि साक्षी प्रत्येक उपाधि में अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। फिर साक्षी की ब्रह्म रूपता का अंग, और जब आपके लिए शरीर और ये दृश्य मिथ्या है ना, तो साक्षी की ब्रह्म रूपता का अनुभव कोई कठिन कार्य नहीं। मैं साक्षी हूँ, ये अनुभूति अनात्मा में आत्मबुद्धि जिनकी दृढ़ है उनके लिए कठिन है। लेकिन मैं साक्षी हूँ ये अनुभव के पश्चात मैं ब्रह्म हूँ, ये अनुभूति कठिन है। ठीक है, ये तो अनुभव सहज ही है। तो जो अविभक्त मूर्ति है, क्या है? जिसका विभाग नहीं होता है, वह जो ब्रह्म है तत्वमसि। आचार्य क्या कह रहे? वह तू है, आत्मनि भावया, अपने हृदय में भावना कर। वह ब्रह्म तू है, ऐसा अपने हृदय में भावना। कहाँ से उठा करके और कहाँ पर आपको प्रतिष्ठित कर, ऐसी जगह से उठा करके जहाँ पर सारी की सारा आफत माथे पर आके पड़ती है, ऐसी जगह बैठे हैं ना। कहाँ बैठे हैं? संसार और शरीर में बैठे हैं। तो हर समय क्या करके पड़ रही है? मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति, क्लेश, भय, चिंता, शोक, मोह, सारी आफत बड़ी हुई। आकर के पड़ रही है ना। ऐसी जगह बैठे थे, बड़े कष्ट पा रहे थे, आपको उठा करके और कहाँ बैठा दिया? अपने साक्षी ब्रह्म स्वरूप में। अब आप देखते हैं कहाँ गया वो संकट, वो बंधन, वो जगत, वो समस्याएं कहाँ है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं था। कैसी? अच्छा मेरी नींद झपकी आ गई थी, वो स्वप्न दिख गया। क्या हुआ? वैसे ही आपको झपकी आई हुई है और ये जगत दिख रहा है, स्वप्न दिख रहा है ना। और आप जगह जैसे आप ये देखो, स्वप्न हम बारंबार बतलाते, स्वप्न ये विचार करना चाहिए। जैसे बुद्धि स्वप्न देखती है, ठीक है, कौन देख रही है? बुद्धि देखती है। बुद्धि, और बुद्धि ही स्वयं सब कुछ बन गई, ठीक है, ठीक है, वही देख रही है। वहाँ पर उस स्वप्न के लिए बुद्धि ईश्वर बनी हुई है। लेकिन मैं जो साक्षी हूँ ना, मैं अलग हूँ। बुद्धि को और बुद्धि के रचे हुए सपनों को। और एक चीज और आप देखिए कि मैं साक्षी ही बुद्धि को सत्ता देने वाला समझ लो, या उस समय बुद्धि बन गया हूँ। जैसे अभी बने हुए हो ना आप, क्या बने हुए? बुद्धि बने हुए, शरीर बने हुए, जबकि आप हो अलग, वो अलग। तो वैसे ही बुद्धि क्या किया है? मेरी सत्ता से, मेरे प्रकाश से प्रकाशित होकर बुद्धि क्या बन गया? ईश्वर बन गया। मैंने जैसे ही थोड़ा सा नीचे उतरा, वृत्ति स्वीकारी, तो वो चेतन ही क्या बन गया? और बुद्धि ने फिर वो ईश्वर बन गया, और उस ईश्वर ने क्या कर दिया? और वो ही विभिन्न रूपों में बन गया। वो संकल्प ही, वो वृत्ति ही शेर, सांप, नदी, पहाड़ रूपों में बन गया। लेकिन मैं साक्षी का साक्षी ही रहा, मैं अलग ही रहा, ठीक है। अब जो जो वो स्वप्न देख रहे हैं, जिन जिन को दिख रहे, और जो जो अपने को शरीर आदि मान रहे हैं और उस स्वप्न को, जगत को सत्य मान रहे, वे सब यदि ये जान लें कि मैं क्या हूँ? मैं साक्षी हूँ, ना शरीर हूँ, ना इंद्रिया प्राण मन बुद्धि हूँ, और ना इस जगत का सृष्टा जो ईश्वर है बुद्धि, वो भी नहीं हूँ मैं तो साक्षी आप साक्षी हो, जागृत के भी साक्षी,
स्वप्न के भी साक्षी, सुषुप्ति के भी साक्षी। आप बुद्धि नहीं है। नहीं। हाँ ठीक है, आगे बतला दिया जाए। आगे वाला श्लोक कैसे बतलाएंगे, समय हो गया बहुत कम हो रहे हमारे। 3 का तो एवरेज रखना ही रखना है, 3 या 4 का तो कोई बात नहीं। ठीक है, समझ आ गया। जिसमें समस्त भेद अस्त हो जाते हैं और जिसका स्वयं कभी अस्त नहीं, जिसका जो प्रकाश है सच्चिदानंद रूपता अनपास्त रहती है। भेद अस्त हो गया, नाम रूप भेद अस्त हो गया, लेकिन सच्चिदानंद रूपता क्या है? अनपास्त, जिसका अस्त नहीं। निस्तरंग जल राशि के समान, जैसे भेद समाप्त हो गए लेकिन जल तो बना हुआ है। गंगा जी में क्या है? जल। सरस्वती में, यमुना में, और वो सब के सब जा कर के समुद्र में मिल गए। नाम और रूप उनका मिट गया लेकिन पानी जल बना हुआ है ना। वैसे ही ये जो भेद है नाम रूप दृश्य का भेद, ये मिट गया और सच्चिदानंद बचा रहा। क्या शेष रहा? सच्चिदानंद। ऐसा जो नित्य मुक्त अविभक्त मूर्ति है, जो क्या है? जिसका कभी अविभक्त स्वरूप और विभक्त के समान भासता है अज्ञानियों। विभक्त लगता है प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न, जबकि ये सब के सब केवल कल्पना है। क्या है? ये सब के सब कल्पित है, वास्तविक है नहीं। बस एक मैं हूँ और ये सब आपके शरीर भी और हमारा शरीर भी है, और ये आपकी बुद्धि और हमारी बुद्धि, आपकी इंद्रिया और हमारी इंद्रिया, ये सब के सब क्या है? कल्पित। ठीक है, एक मैं सत्य। तो ये सब क्या है? अपना अपना सपना है। हमारा भी सपना है और आपका भी सपना है, और आपका भी सपना है और आपका भी सपना। आप ही सत्य हो एक, और आप ब्रह्म रूप। और सब जो जो ये अनुभव करते जाए वो सब के सब क्या है? मुक्त ही। मुक्त होना भी क्या है? सब स्वप्न दिख गया और स्वप्न भंग हुआ, बस इतनी ही बात है। स्वप्न दिख रहा है तो अशांति बनी हुई है, सुख दुख बने हुए हैं, और स्वप्न टूटा, आप जगे, स्वप्न टूटा, कुछ भी नहीं, वैसे जगना ही है बस। ठीक है, और एक संस्कार ऐसे हो जाते हैं ना, बड़े दृढ़ संस्कार ऐसे संस्कार कर लेता है व्यक्ति, तो पूछिए मत। जैसे मिठाई बनाई इसके लिए, खाने के लिए, लेकिन क्या करने लगा, वो मिठाई का आकार ऐसा बन गया, और ये तो गणेश जी है, अब उसको खाएगा नहीं, रखेगा वो सड़ जाएगी। संस्कार ही तो है। तो वैसे ही हुआ। अब ये है तो स्वप्न, लेकिन इसके क्या कर लिया है? बिल्कुल इतना दृढ़ कर लिया है, इसलिए जाग नहीं पा रहे हैं। स्वप्न की आसक्ति ही आपके जगने में सबसे बड़ी बाधा है। आप कहीं नहीं जा पाते हो, घर का मोह या घर की आसक्ति ही। आप चाहते हो तीर्थ करूं, सत्संग करूं, हैं, पाप रहित तो हो जाऊं, लेकिन घर की जो आसक्ति है, मोह है, सुविधाएं है, उनके गुलाम होने से आप नहीं जा पा रहे। कि महाराज इच्छा तो बहुत होती है पर आ नहीं पा रहे। तो वही आपके जगने में आपकी आसक्ति बाधा है। ठीक है, तो और स्वप्न में भी तो देखो ना, जब तक स्वप्न प्रिय चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता, कब तक? नहीं, जब तक वो अनुकूल चल रहा है ना, प्रिय चलता रहेगा।
और अचानक कोई बड़ी घटना घट जाए तो तुरंत नींद खुल जाती है। मतलब अच्छा देखना चाहते हो, खराब नहीं। तो वैसे ही इसमें स्वप्न में जब इसमें आप देखें कि इसमें तो अच्छा कुछ है ही नहीं, तो फिर आप जगने की सोचेंगे, फिर आप जग जाएंगे। राम जी ने देख लिया कि इसमें कुछ नहीं, तो जग गए ना। जो भी और जब तक इसमें सत्य प्रीति प्रियता बनी हुई है तब तक ये क्या है, बहता रहता है। और ठोकर लगी और स्वप्न आप जगे, तुरंत ठोकर लगते ही जग जाते हैं। तो वैसे ठोकर नहीं लगी है ना कि महाराज जब बाल बच्चे ठोकर मारते हैं ना, हाँ तब जगने की सोचते हैं कि चलो अब सत्संग सुनेंगे, और फिर क्या होंगे, तब जग जाएंगे। मोह हटे, आसक्ति हटे तो जितना ही बाकी का। ओम